अवसर पर बोले पीएम मोदी, बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है इस साल का थीम। लॉयड ऑस्टिन को राजनाथ सिंह ने किया आगाह, कहा हथियार देने की गलती ना करे अमेरिका। अजीत डोभाल ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से की मुलाकात। अमित शाह से मिलकर काम पर लौटे पहलवानों ने कहा आंदोलन से ना हटे हैं और ना हटेंगे। साक्षी मलिक और उनके पति ने बताई वजह। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा। 32 साल पुराने मामले में आया फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पर्यावरण के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भूजल संरक्षण के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि रामसर योजना भविष्य में इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बने रहेंगे। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमंत्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, महापौर परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत ने अपने 4G और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया है तो इसने अपने वन क्षेत्र को भी समान स्तर पर बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान जरूरतों और भविष्य की दृष्टि के बीच संतुलन बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन भारत पिछले 4-5 सालों से लगातार इस पर काम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लोगों ने अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा की। एनएसए से मुलाकात से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से भी बात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को हथियार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भारत के लायक नहीं है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑस्टिन और डोभाल के बीच समुद्री, सैन्य और एरोस्पेस डोमेन में शानदार प्रदर्शन कर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग पर बात हुई। लॉयड ऑस्टिन ने भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन और स्वदेशी क्षमताओं का अधिक से अधिक ट्रांसफर करने पर जोर किया। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोड मैप तैयार किया जो नई प्रौद्योगिकियों के सह विकास और मौजूदा और नई प्रणालियों के सह उत्पादन के अवसरों की पहचान करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये रोड मैप तैयार किया गया। ये रोड मैप अगले कुछ वर्षों के लिए नीति दिशा का मार्गदर्शन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा, नई दिल्ली में अपने दोस्त ऑस्टिन से मिलकर खुशी हुई। हमारी वार्ता रणनीतिक हितों के अभिसरण और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के इर्द गिर्द घूमती है। मुक्त, खुले और नियमों से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी महत्वपूर्ण है। हम क्षमता निर्माण और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन खत्म होने की बात को गलत बताया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने धरना वापस ले लिया है। वो रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। इसके बाद साक्षी और बजरंग ने ट्वीट कर इन बातों से इनकार किया और इसे अफवाह बताया। साक्षी मलिक रेलवे में अपनी नौकरी पर लौट गई हैं। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन से नहीं हटी हैं और ना ही हटेंगी। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी।
बता दें, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट नौकरी पर लौट आए हैं। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने आंदोलन से हटने की खबरों पर कहा कि हमारे निर्णय को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। हम विरोध से पीछे नहीं हटे हैं। अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद इस पुराने मामले में आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। मारुति वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार के काम पर सवाल उठा रही है। वहीं आज सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। 1 साल पहले ही यह पुल गिरा था। इस पुल को बनाने के लिए बहुत पहले ही तय किया गया था। 2014 से काम शुरू हुआ, देर हुई है तो क्यों हो रही है? जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों था? और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? लोगों नहीं यार, नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथे में दे दो ना, अकेले आ रहा। मतलब और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर नीतीश कुमार ने कहा कि 1999 में जब मैं रेल मंत्री था तब मैंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, तब भी मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था। आग्रह करने के बाद पीएम ने इस्तीफा स्वीकार किया था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे तब हमने इस्तीफा दिया, लेकिन आज की सरकार तो पूरी तरीके से मनमौजी है। मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसका बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे तो आपको कह रहे। यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि हम तो संयुक्त किसान मोर्चे के आमंत्रण पर आज फिरोजपुर के डीसी कार्यालय के बाहर क्रांतिकारी किसान यूनियन ने पहलवानों के समर्थन में मोर्चा निकालते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई।
किसान संगठनों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका गया। बातचीत के दौरान किसानों ने कहा कि आज के समय में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन उनके साथ ही अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो आम बेटियां कहां सुरक्षित रहेंगी। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਮਸਮ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਪੋਸਕੋ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।